स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेक्चर नंबर 6। हेलो बच्चों, इससे पहले हमने लेक्चर भी और इसे बोले तो चैप्टर भी 1 और 2 पूरा कर लिया है। तो आज हम हिंदी ग्रामर करने जा रहे हैं। ग्रामर भी एक हिंदी के लिए बहुत मेन पार्ट है, इसको भी आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे इंग्लिश में ग्रामर करते हैं, इसी तरह से हिंदी में भी आज हम ग्रामर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पंक्चुएशन। तो विराम चिन्ह के इतने हमारे ये पार्ट्स हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ये एक डंडा हम करते हैं जो फुल स्टॉप बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 अल्प विराम, कॉमा, जिसका ये संकेत है कॉमा। नंबर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, क्वेश्चन, यहाँ पर है उस क्वेश्चन का निशान। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये इसका चिन्ह है। योजक हाइफन, ये इसका चिन्ह है। निर्देशक डैश, ये यहाँ पर इसका चिन्ह है। कोष्ठक ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट और इस तरह का ब्रैकेट भी हो सकता है। अवतरण चिन्ह इकहरा, इन्वर्टेड कॉमास, सिंगल और यहाँ पर दोहरा यानी कि डबल में इस तरह से हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो हमारा नंबर 1 है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम के बारे में हम जानेंगे। पूर्ण विराम में हमारा इसमें हमारा एक पूरा वाक्य होने पर ये वाला चिन्ह लगता है। तो इसमें वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, सोहन घूमने गया। तो यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पर ये पूर्ण विराम लगा दिया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है गाय घास खाती है। तो अंत में हमने ये पूर्ण विराम लगा दिया है। दूसरा है हमारा अल्प विराम। तो अल्प विराम यानी कॉमा। तो अल्प विराम हमारा किसी भी व्यक्ति के नाम या फिर थोड़ा समय रुकने के लिए होता है। कुछ समय रुक के हम बोलेंगे तो उसके लिए अल्प विराम कॉमे का प्रयोग होता है। जैसे राम, गीता, करण,
लोगों के नाम लिखे हैं तो थोड़ा रुकने के लिए ये कॉमा का प्रयोग होता है। थोड़ा थोड़ा रुक के बोलने के बाद में यहाँ पर पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा लगा देना है। तो ये हमारा वाक्य पूरा हो गया। इसी तरह से दूसरा वाक्य बनाओ। रोको मत, फिर थोड़ा रुक गए, मुझे बाहर जाना है। तो नाम काफी सारे नाम हो, उसके बाद में कॉमा लग गया, उसके बाद कोई भी वाक्य में छोटे छोटे थोड़ा रुकने के लिए हो तो उस वाक्य के बाद कॉमा यानी कि अल्प विराम लगा देते हैं। इसके बाद है हमारा नंबर 3 प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कब लगता है? तो किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें पूछना है उसके बारे में, तुम कहाँ जा रहे हो? तो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद में क्या तुमने खाना खाया? तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई भी चीज को पूछने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। इसके बाद है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक यानी कि किसी भी सुख दुख भय घृणा आदि व्यक्ति के वाक्य में हम विस्मय बोधक का उपयोग करते हैं। किसी भी सुख में दुख का वाक्य हो, सुख का वाक्य हो, घृणा का वाक्य हो, भय का वाक्य हो तो विस्मय बोधक का हम चिन्ह लगाते हैं। और तो विस्मय लगाएंगे, यह क्या हो गया? उसके बाद शाबाश, तुमने यह काम अच्छा किया। तो इस तरह से सुख दुख हंसी इन सब में हमारा विस्मय लगता है। भय, अरे मुझे तो डर लग रहा है। इस तरह से कोई भी सुख दुख भय की घृणा की होने पर हम विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह से आगे है योजक। तो योजक का चिन्ह सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जो दो शब्दों के बीच में लगता है। दो शब्द एक जैसे हैं, एक जैसे मीन्स के उसको ज्वाइंट करने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, पाप पुण्य। तो इस जैसे वाक्य बनाएंगे, जीवन में सुख दुख
आते रहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर जो योजक लगाया है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही हमारा धर्म है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर योजक लगाया है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है नेक्स्ट निर्देशक। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। दो तीन व्यक्ति बात करते होते हों, तो जब किसी एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति आंसर दे रहा है, तीसरा उसका कुछ और आंसर दे रहा है, तो इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ग्राहक, दुकानदार, तीसरा व्यक्ति कोई चीज ले रहा है तो उसके लिए, जैसे ग्राहक ने कहा साबुन कितने का है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति पूछ रहा है, ग्राहक ने किससे पूछा है? दुकानदार से। तो दुकानदार जवाब दे रहा है यह 10 रुपये का है। दुकानदार ने यह जवाब दिया। या तो दो व्यक्ति कोई बात कर रहे हो कि दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, तो करण ने कहा, किशोर ने सुना। इस तरह से इस बात को स्पष्ट करने के लिए निर्देशक इस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। उसके बाद है कोष्टक यानी ब्रैकेट। तो किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका कोई दूसरा अर्थ भी होता हो तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये हमारा ब्रैकेट कोष्टक पूरा हो जाता है। जैसे अध्ययन, अध्ययन मीन्स उसका दूसरा होता है अर्थ पढ़ना, तो इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, यानी हमने कोष्टक बना दिया। पढ़ना बहुत जरूरी है। विरोधी शब्द, विरोधी यानी विलोम। तो हमने जैसे विरोधी यानी विलोम, तो इस तरह से हमें इसका दूसरा अर्थ मिला। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है। तो इस तरह से हम ब्रैकेट में पूरा करते हैं। तो किसी भी, ये सारे हमारे विराम चिन्ह हैं। अब इसके आगे का विराम चिन्ह मैं ऊपर लिख रही हूँ। इसके आगे का चिन्ह है अवतरण चिन्ह इकहरा। तो इसमें ये कॉमा, सिंगल कॉमा है। इसका प्रयोग किसी भी उपनाम, शीर्षक, रचना आदि को बताने के लिए होता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, तो यहाँ पर हमने सिंगल कॉमा लगाया है। इसके बाद है किसी भी पाठ को बताने के लिए समझदार नन्ही, पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो किसी भी पाठ को हमें लेना है तो हमें सिंगल कॉमे का उपयोग करना है। इसी तरह से दोहरा यानी डबल कॉमा जो लगता है वह किसी भी व्यक्ति का मूल रूप दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा परमो धर्म में हमने यहाँ पर डबल ब्रैकेट लगाया है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान,
तो जय जवान जय किसान किसी मूल रूप को दर्शाता है, तो यहाँ पर हमने डबल कॉमे का उपयोग किया है। इस तरह से सारे हमारे विराम चिन्ह हो गए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आपको अच्छे से नोट में कर लेना है, होमवर्क की नोट में और क्लास वर्क की नोट में। अब हमारी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो चलो बताइए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे चिन्ह हमें लगाने हैं। तो यहाँ पर छी छी तुमने यह क्या किया, तो यहाँ पर विस्मय का प्रयोग हो रहा है, तुमने यह क्या किया। ये वाक्य यहाँ पर हमारा पूरा हो रहा है। वैशाली ने मयंक से कहा, तो यहाँ पर हमारा निर्देश हो रहा है कि घर जाओ, घर चलो, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, एक निर्देश को जारी कर रहे हैं इसलिए। वाह मजा आ गया, तो वहाँ खुशी हो रही है, तो यहाँ पर विस्मय लगा देंगे। अरे तुम नहीं गए, तो यहाँ पर हमें विस्मय लगा देना है और लास्ट में हमारा पूर्ण विराम यानी कि वाक्य हमारा खत्म हो रहा है। तो हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। इस तरह से हमारा ये हिंदी ग्रामर जिसमें विराम चिन्ह वाला पार्ट हमारा पूरा होता है। तो आपको दोबारा बोल रही हूँ, इसे होमवर्क और क्लास वर्क की नोट में कर लेना है और सारा वर्क आपका पूरा होना चाहिए। इसको हम जब आपसे मिलेंगे तब मैं सब आपकी नोट चेक करूँगी, इसलिए आपको जैसे जैसे वीडियो देखते जाते हैं ऐसे ऐसे आप इसको पूरा करते जाइए।